नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक बात हम बता चुके हैं। आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए। देखिए, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा, दूरी निकालना होगा, कुछ टाइप के क्वेश्चन में हम दिखाएंगे क्वेश्चन। जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला है कि दोनों स्पीड को गुना कर दीजिएगा, नीचे स्पीड का अंतर लिखिएगा और इसको डिफरेंस ऑफ टाइम्स, यानी डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब समय अंतराल से इसको हम गुना कर देंगे। ठीक, अब सवाल उठता है कि समय अंतराल कैसे निकालेंगे। तो समय अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले समझिए, मान लीजिए किसी ट्रेन का धनबाद में राइट टाइम है 10 बजे स्टेशन पर। धनबाद स्टेशन पर राइट टाइम है 10 बजे। अब पर डे वह ट्रेन जो है ना वह 10:10 में आती है, पर डे 10:10 में आती है। और आज वह ट्रेन जो है वो 10:20 पर आई है। तो आपसे हम पूछेंगे कि पर डे के रेस्पेक्ट में ट्रेन कितना मिनट लेट है। तो आप देखिएगा कि पर डे के रेस्पेक्ट में ट्रेन जो है ना 10 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है। देखिए, राइट टाइम से नहीं, पर डे के आप सोचिए कि पर डे 10:10 में आती थी, आज 10:20 में आई है। तो पर डे के रेस्पेक्ट में आप देखिएगा कि 10 मिनट लेट है। तो इसको हम निकालने का हम आपको तरीका बता देते हैं, ट्रिक कैसे हम निकालेंगे समय का अंतर। देखिए, समय का अंतर जब कभी भी आपको निकालना हो तो जैसे लेट लिखे, ठीक, दोनों सेम होगा, लेट तो सेम में आप घट जाएगा। ठीक, दोनों सेम हो, अर्ली तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, घट जाएगा। और दोनों अपोजिट हो, लेट अर्ली, तो ऐसी स्थिति में जुड़ जाएगा। अपोजिट हो तो ऐसी स्थिति में जुड़ जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यदि राजू घर से स्कूल के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो वह 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने में लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने में जो समय लगता है उससे 5 मिनट लेट हो जाता है जब वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। तो कह रहा है उसके घर से स्कूल की दूरी निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जब डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों स्पीड का गुना कर दीजिएगा, नीचे दोनों स्पीड का अंतर लिखिएगा, आगे इसमें हम गुना कर देंगे डिफरेंस ऑफ टाइम से। तो एक स्पीड 45 है, दूसरा 60 दिया हुआ है, तो हम दोनों स्पीड को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 45 में 60 से गुना कर दिए और नीचे जो है ना दोनों स्पीड का हम अंतर लिखते हैं। तो दोनों स्पीड में अंतर कितने का आ गया, 15 का आ गया। ठीक, और अब हम इसमें किससे गुना करें, डिफरेंस ऑफ टाइम से गुना करेंगे, समय के अंतर से, समय अंतराल से। तो ये 5 मिनट समय अंतराल दिया हुआ है, समय अंतराल दिया हुआ है, तो ये 5 मिनट में है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, इस चैप्टर में जो है यूनिट का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, ये वेलोसिटी किलोमीटर पर स्पीड जो है, स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, ये 45 किलोमीटर पर आवर है, यानी किलोमीटर पर आवर में है। और समय का अंतर जो आया है 5 मिनट आया है। तो यूनिट सेम कीजिए। यूनिट सेम करने के लिए आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास, हम मिनट में 60 से भाग दे देते हैं तो क्या बदल जाता है, आवर में बदल गया। अब कैंसिल कर दीजिए, 60 से 60 काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, 15 किलोमीटर। डिस्टेंस का यूनिट देख लीजिए, किलोमीटर। क्या यूनिट होना चाहिए, 45 किलोमीटर पर आवर है, यानी यहाँ किलोमीटर यूनिट लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूरी तय करता है। यानी पहला स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूरी तय करता है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है तो उसको क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। कितना मिनट, तो 15 मिनट देर हो जाता है। और यह 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, दूसरा स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंचता है। ठीक, स्पीड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है टाइम जो है ना पहले से कम लगेगा, तो 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनके द्वारा तय की गई दूरी कितना है। तो भाई तय की गई दूरी निकालना है तो डिस्टेंस के फॉर्मूला देख लीजिए, दोनों स्पीड को गुना करना है, नीचे स्पीड में अंतर लिखना है और डिफरेंस ऑफ टाइम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ टाइम दिया ही हुआ था,
लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है तो हमको अपने मन से निकालना होगा हमको। तो देख लीजिए यहाँ अपोजिट है तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, सेम में घट जाएगा, अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाएगा। यानी समय का अंतर आ गया आपको 30 मिनट का। ठीक, समय अंतर कितना है, समय का अंतर आ गया 30 मिनट का। तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया है तो दोनों वेलोसिटी को गुना कर दीजिए, ऊपर में नीचे में दोनों का अंतर लिखिए तो 1 आ गया। अब समय का अंतर कितना है, 30 मिनट है। लेकिन यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये मिनट है और जबकि देख लीजिए किलोमीटर पर आवर लगा हुआ है वेलोसिटी के साथ। तो इसको हम मिनट को हम 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या चीज़ें बदल जाएगा, आवर में बदल जाएगा। 30 से 30 दूना 60। अब इसको काट दीजिए 2 से 4 को, 2 बार में कट गया, यानी डिस्टेंस कितना निकल गया, 6 किलोमीटर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राहुल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यानी पहला स्पीड दिया 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वह ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचता है। यदि आप 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाते हैं तो ऑफिस लेट पहुंचते हैं, कितना लेट है, 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। ठीक है, यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, यानी अपना स्पीड बढ़ा लिया, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है तो वह 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो 5 मिनट क्या हुआ, पहले ही पहुंच गया। तो उसके घर से ऑफिस की दूरी निकालिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले हम समय का अंतर तो निकाल लें। तो समय का अंतर निकालते हैं, अपोजिट है, अपोजिट में जुड़ जाएगा, 15 मिनट हो गया, यानी समय का अंतर हो गया 15 मिनट। अब हम क्या करें, अब हमको करना चाहिए कि दोनों स्पीड को गुना कर दीजिए, दोनों के स्पीड को गुना कर दीजिए, नीचे दोनों स्पीड में अंतर लिखिए और समय के अंतर से गुना कीजिए। 15 मिनट है भाई, मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब कैंसिल कर दीजिए, 15 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से 4 कट गया। डिस्टेंस का जो यूनिट लिखा हुआ है लिख दीजिए। ए और बी एक ही दूरी के लिए 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। पहला स्पीड दिया हुआ है 32 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ये दूरी तय करने में 20 से 1 घंटा अधिक लेता है। देखिए, कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच अंतर। ये इस दूरी को तय करने में 20 से 1 घंटा अधिक लगता है, यानी समय का अंतर जो है ना आपको दिया हुआ है 1 घंटा का। तो आपसे पूछ रहा है कि बी द्वारा तय की गई दूरी। भाई ये जितना दूरी तय करता है उतना ही दूरी बी भी तय करता है, क्योंकि क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन लिख दिया है कि ए और बी एक ही दूरी के लिए यात्रा करता है। तो यहाँ हमको लिखना है क्या, निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों स्पीड को गुना कर दीजिए, यानी 32 और 40 को गुना कर दीजिए। दोनों के बीच नीचे अंतर लिखिए, दोनों के बीच 32 और 40 में 8 का अंतर होगा और समय अंतराल 1 घंटा है। 8 से काट दीजिएगा, 8 पंचे 40, 32 पंचे 160, यानी यह दूरी कितना निकल गया, 160 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम और एन समान दूरी के लिए, एम और एन दोनों जो है ना वह समान दूरी के लिए 160 किलोमीटर पर आवर तथा 200 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो पहला स्पीड दे दिया है 160 किलोमीटर पर आवर, दूसरा स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। यदि एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है, यानी समय का अंतर देता है, कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच अंतर। कह रहा है एम जो है ना एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो कम या अधिक का मतलब होता है दोनों के बीच डिफरेंस। तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी, अब ध्यान रखिएगा पहला लाइन ही बोल दिया है कि एम और एन समान दूरी तय करता है, इसलिए आपको अब डिस्टेंस निकालने है। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों स्पीड को गुना कर दीजिए, यानी 160 और 200, और दोनों के बीच अब हम नीचे अंतर लिखेंगे, दोनों के बीच अंतर आ गया 40 का। अब डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, समय का अंतर है 30 मिनट। ध्यान रखिएगा जब मिनट है तो इसको आवर में बदल दीजिए, 30 30 दूना 60। ठीक, अब 2 से काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 40 से इसको काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि यह दूरी कितना हो गया, तो 400 किलोमीटर। और दोनों समान दूरी तय करता है भाई। एक वस्तु 4 सेकेंड में 10 मीटर, एक वस्तु जो है वह 4 सेकेंड में है, 4 सेकेंड में कितना जाता है, 10 मीटर यात्रा करती है। 4 सेकेंड में 10 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 14 मीटर,
फिर 2 सेकंड में कितना यात्रा करती है, 14 मीटर यात्रा करती है। तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी वस्तु की। देखिए एवरेज स्पीड में आप याद कीजिए कि एवरेज स्पीड का यानी औसत चाल का फॉर्मूला क्या है। तो औसत चाल का मास्टर फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मास्टर फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना एक वस्तु 4 सेकंड में, 4 सेकंड, ये सेकंड किसका यूनिट है, तो आप कहिएगा सेकंड तो यूनिट है टाइम का, यानी ये टाइम दिया हुआ है। 4 सेकंड में 10 मीटर जाता है। याद कीजिए फर्स्ट क्लास को, यहाँ जाकर देखिए एक बार, ये मीटर यूनिट है डिस्टेंस का। तो 4 सेकंड में 10 मीटर यात्रा करता है, फिर 2 सेकंड में, नेक्स्ट 2 सेकंड में 14 मीटर यात्रा करता है। तो उसकी औसत गति क्या है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस इस दोनों डिस्टेंस को जोड़ लीजिए, 10 और 14 कितना हो गया, 24 हो गया। अब बाई टोटल टाइम 4 और 2 6 सेकेंड हो गया। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला यूनिट मीटर में है, नीचे वाला यूनिट सेकेंड में है। इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर आपको। कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 25 मीटर जाता है, 4 सेकेंड में कितनी की यात्रा करता है, 25 मीटर की यात्रा करता है। और फिर 2 सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितने यात्रा करता है, 15 मीटर की यात्रा करता है। तो उसका औसत चाल क्या है, बस वही क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड बराबर आप क्या कहिएगा, टोटल आप ले लीजिएगा डिस्टेंस, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है भाई, 25 15 कितना हो गया, 40 हो गया। और टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से काटेगा तो 3, 2 से काटेगा तो 20, यानी 6/2/3 आंसर होगा। या इसका ऑप्शन देख लीजिए, या इसको हम लिख सकते हैं 6.631867 मीटर, यूनिट मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि स्पीड का यूनिट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यात्री 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। एक पैसेंजर है, एक यात्री है जो 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करता है, 10 घंटा टाइम दिया हुआ है। वह अपने यात्रा की आधी दूरी जो है ना 21 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। और जो बच गया, जब आधा हम तय कर लिए दूरी, तो बचा क्या, आधे बचा। जैसे हमको 10 किलोमीटर जाना है, आधी दूरी चले गए, हम 5 किलोमीटर चले गए, तो अब बचा कितना, तो 5 किलोमीटर, आधी दूरी बच गया। अब बाकी बची हुई दूरी वह 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो तय की गई दूरी कितने किलोमीटर है, तो हमसे पूछ रहा है तय की गई दूरी बताइए कितने किलोमीटर है। देखिए हमको डिस्टेंस निकालना है यहाँ, ठीक, यहाँ निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर आप क्या लिखिएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, या स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम को गुना कर दीजिएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि दो स्पीड है, अब हम क्या करें। याद देखिए फर्स्ट क्लास में क्या बताए हैं, जब दो स्पीड होता है तो हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ लिखेंगे। एवरेज वेलोसिटी यदि डिस्टेंस सेम हो, आधी दूरी डिस्टेंस सेम है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे स्पीड निकालते हैं, हम स्पीड कैसे निकालें, एवरेज स्पीड बराबर 2x का मतलब पहला वेलोसिटी या स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है, और y का मतलब 2xy का मतलब 24 किलोमीटर पर आवर, अब बाई x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 21 और 24 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 घंटा। भाई एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 2xy बाई x प्लस वाई, ये फार्मूला हम फर्स्ट क्लास में बता दिए। तो इसको कैंसिल कर दीजिए यदि होने वाला है तो कैंसिल कर देते हैं। 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 नवा 45, 3 से काट देते 3 तिहाई 9, 3 अठे 24, 3 से 3 सत्ते 21, 7 अठे 56, 56 दूना 112, 112 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 224। अब 224 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट लिखना होगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P 35 घंटे की यात्रा करता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम P है, वह 35 घंटा तक की यात्रा करता है। ठीक, कह रहा है वह आधी यात्रा, देखिए जितना टोटल है उसका आधा यात्रा वो किस स्पीड से करता है, तो आप कहिएगा 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से करता है। आधा कर लिया यात्रा, तब आधे बच गया। आधा यात्रा को कैसे किस स्पीड से जाता है, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। तो कुल दूरी निकालना है हमको। ठीक,
तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड में आप टाइम से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपको डिस्टेंस निकल जाएगा। अब ध्यान रखिए, यहाँ जो हम स्पीड निकालने जाएंगे, यहाँ तो दो स्पीड है भाई। तो फर्स्ट क्लास में क्लियर है कि जब दो स्पीड होगा तो एवरेज स्पीड लेकर चलेंगे। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालिएगा, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया गया आपको कि 2 स्पीड रहेगा, तब ऐसी स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर हम क्या लिखेंगे, एवरेज स्पीड बराबर हम लिखेंगे 2xy बाई x प्लस वाई। हमारा ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड हम लिखते हैं 2, तो 2 दे दिए, x का वैल्यू यानी पहला स्पीड ले लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 70 हो गया। ये एवरेज स्पीड निकाले। अभी हम टाइम नहीं लिखे हैं, टाइम लिखना है तो हम टाइम लिखते हैं। टोटल कितने टाइम लगा है, 35 घंटा टाइम लगा है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 35 से काट दीजिएगा, 35 घंटा है भाई। 35 से 35 दूना 70, 2 से काट दीजिएगा, अच्छा 2 से 2 कट जाता है, चलिए 20 हो गया। 40 में हम 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, इसलिए डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर रखिए। कोई व्यक्ति P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर जाता है। जैसे P बिंदु यहाँ पर है, कोई व्यक्ति जो है वो P बिंदु से Q बिंदु तक जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला गया, और फिर Q से P तक वापस आता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ डिस्टेंस जाने में जितना दूरी तय करता है, वापस आने में उतना ही दूरी तय करता है। डिस्टेंस क्या है, बराबर है। जाने का वेलोसिटी 5 किलोमीटर, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड या वेलोसिटी, और वापस आने का स्पीड जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरे यात्रा के दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या था। तो एवरेज स्पीड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अप और डाउन में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड बराबर पूछा है, तो हम क्या लिखे, दो स्पीड है तो 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हम लिख देंगे, जो भी यूनिट हो। 2 अब पहला स्पीड कितना है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर, और y का मतलब दूसरा स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड, एवरेज स्पीड केवल निकालना है। तो 2 से काट देते हैं तो हो गया 4, 5 तिहाई 15/4 हो गया। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, 4 से 4 तिहाई 12, 3 15/4। तो या 3.35 इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.35 यूनिट देख लीजिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर यूनिट दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। ये कार जो है ना, ए से बी तक जाने में स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। बी से ए तक वापस चलाया तो उसका स्पीड क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। आप देख रहे हैं कि जाने का यानी एक स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो उसकी औसत चाल निकालिए, यानी हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको दो स्पीड दिया हुआ है। आप देख रहे हैं जाने और आने, अप और डाउन दोनों में सेम डिस्टेंस है। तो ऐसी स्थिति में एवरेज स्पीड बराबर हम लिखेंगे 2xy बाई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, जैसा यूनिट रहे। तो 2 लिख दिए, x का मतलब पहला वेलोसिटी हो गया 60 जाने का, वापस आने का 40, दोनों को जोड़ दिए 100, 00 से 00 काट दिए, 6 चौक 24, 24 दूना 48, यानी एवरेज स्पीड हो गया 48 किलोमीटर।